भाग 1। मिट्टी का चूल्हा और दादी की याद। गांव के उस पुराने घर में जहां दीवारों पर समय की झुर्रियां दिखती थीं, आज भी एक कोना था जो किसी मंदिर से कम नहीं था। दादी की रसोई, न गैस, न मिक्सी, न माइक्रोवेव, सिर्फ एक मिट्टी का चूल्हा, लकड़ियों की महक और रसोई के हर कोने में बसी थी दादी के हाथों की खुशबू। रवि गर्मी की छुट्टियों में पहली बार शहर से गांव आया था। मोबाइल, मैगी और पिज्जा का आदी रवि गांव के सादे खाने को देखकर नाक सिकोड़ता था। ये क्या दादी, इतना सादा खाना? कोई पिज्जा, बर्गर नहीं? उसने मुंह बनाते हुए कहा। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, पुराने जमाने का खाना केवल भूख नहीं मिटाता था, वह सेहत, अपनापन और संस्कृति भी देता था। भाग 2। सत्तू की कहानी। अगली सुबह दादी ने उसे सत्तू पिलाया। ये क्या है? रवि ने पूछा। सत्तू, ये पुराने जमाने का प्रोटीन पाउडर है, दादी हंसी। भुने हुए चने को पीसकर बनाया गया सत्तू, पानी, नींबू, नमक और प्याज मिलाकर, बस स्वाद ऐसा कि रवि की आंखें खुल गईं। दादी ने बताया, जब खेत में काम करके लोग लौटते थे, यही पीते थे। शरीर में जान आ जाती थी। ये ना गर्मी लगने देता था, ना थकान। रवि ने पहली बार महसूस किया कि सादगी में भी स्वाद होता है। भाग 3। खिचड़ी का जादू। शनिवार को दादी ने घी चुपड़ी खिचड़ी बनाई, जिसमें घुली हुई थी हल्दी की सौंधी गंध, देसी घी का तड़का और एक चुटकी प्यार। बेटा, पुराने जमाने में ये राजाओं का खाना था, दादी बोली। राजा खिचड़ी खाते थे? रवि ने चौंक कर पूछा। हाँ, क्योंकि इसमें दाल, चावल, मसाले, सब्जियां सब मिल जाते हैं। पौष्टिक भी, स्वादिष्ट भी, साथ में अचार, पापड़ और घी। बस। रवि ने प्लेट चाट डाली। भाग 4। मिट्टी की रोटी और सरसों का साग। एक दिन दादी ने उसे सरसों के साग और बाजरे की रोटी खिलाई। रोटी लकड़ी के चूल्हे पर फूली, घी से चुपड़ी और साथ में गुड़। रवि ने पूछा, दादी, ये रोटी इतनी कड़क क्यों है? दादी बोली, बाजरा गर्मी में ठंडक देता है और सर्दी में ताकत। पुराने जमाने में हर मौसम के हिसाब से खाना बनता था। ये हमारी धरती का नियम है। रवि सोच में पड़ गया। आज के इंस्टेंट फूड्स में तो मौसम का कोई रिश्ता ही नहीं। भाग 5। आलू की सब्जी और मिट्टी के बर्तन। दादी ने एक दिन मिट्टी के हांडी में आलू की सब्जी बनाई। धीमी आंच पर पकी हुई सब्जी में मिट्टी की खुशबू समा गई थी। दादी, इसमें कोई मसाले नहीं है? रवि ने पूछा। मसाले नहीं बेटा, बस जीरा, हल्दी, नमक और प्रेम। यही पुराने जमाने का खाना होता था। कम मसाले, ज्यादा स्वाद। रवि को वो स्वाद किसी रेस्टोरेंट में कभी नहीं मिला था। भाग 6। गुड़ की मिठास। खाने के बाद दादी ने उसे गुड़ का टुकड़ा दिया। ये मिठाई? रवि ने हंसते हुए पूछा। गुड़ से पाचन अच्छा होता है। और बेटा, मीठा केवल शक्कर नहीं होता, रिश्तों में भी मिठास होनी चाहिए। उस दिन रवि को समझ आया कि दादी का खाना केवल पेट नहीं भरता, आत्मा तक को तृप्त कर देता है। भाग 7। समय का स्वाद। रवि को अब समझ आने लगा था कि पुराने जमाने का खाना सिर्फ डिश नहीं था, बल्कि एक जीवन शैली थी। हर अनाज, हर सब्जी, हर व्यंजन प्रकृति से जुड़ा, मौसम के अनुरूप और शरीर के अनुकूल। ना ज्यादा तेल, ना रंग बिरंगे पैकेट्स, बस मिट्टी, धूप, मेहनत और प्रेम। अंतिम भाग। रवि की समझदारी। शहर लौटने से पहले रवि ने दादी से कहा, दादी, अब मैं भी गैस नहीं जलाऊंगा। मैं मिट्टी का स्वाद और आपका प्यार याद रखूंगा। दादी की आंखों में आंसू आ गए। जाओ बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, पुराने जमाने का खाना पुराने नहीं होते, वो तो तुम्हारे अंदर की मिट्टी को जिंदा रखते हैं। सीख। पुराने जमाने का खाना सिर्फ खाने का तरीका नहीं था, वह जीने की कला थी, जिसमें मिट्टी, मौसम, मेहनत और ममता चारों का मेल होता था।